तुम देखना लड़कियां क्या करती हैं ना, जैसे अपने बॉयफ्रेंड का इंस्टाग्राम चेक करती हैं, व्हाट्सएप चेक करती हैं कि कहीं और मुंह तो नहीं मार रहा। पंचोत मेरी बंदी मेरा जैप्टो चेक करती है और मैं इतना चूतिया उसमें भी फंस गया क्योंकि मैंने कॉन्डम मंगा रखे थे एक दिन और हम मिले भी नहीं थे, वैसे ही मंगा लिए थे क्योंकि वो ऐड इतना सेक्सी बनाते हैं। ऐसे नहीं बेचते अब कॉन्डम की इससे सेफ सेक्स हो जाएगा या बच्चे प्लान कर सकते हो, एसटीडी नहीं होगी। वो ऐसे बेचते हैं कि देख ले 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 ले, सेक्स कभी भी मिल सकता है, ये देख नया है साबूदाना फ्लेवर, जल्दी खरीद लो। ऐसे बेचते हैं वो कॉन्डम। और मैं नहीं चाहता था कि कहीं डिस्कशन हो रही है कोई साबूदाना ट्राई किया है तूने, तो मैं बोलूँ कि नहीं किया, तो मैंने ऑर्डर किए। घर पे आए तो मैंने देखा कि इसमें कॉन्डम्स तो थे ही, साथ में ना उसमें एक इतनी बड़ी स्लिप रहती है, अगर लड़कों ने ध्यान दिया हो तो उसमें लिखा रहता है हाउ टू यूज अ कॉन्डम, एंड दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग। मैं कौन चूतिया सेक्स के बीच में सर पे कॉन्डम पहन ले रहा भाई। जिसने मंगाया ही नो हाउ टू यूज इट, अदरवाइज वो साबूदाना ही मंगा रहा था, गलती से कॉन्डम आ गया उसके पास। और अगर कोई चूतिया उसे पढ़ रहा है तो आज सोएगा मुठ मार के, नहीं मिलेगा सेक्स उसे। उस पर्ची से कोई फायदा तो होता नहीं, उल्टा ना वो प्रॉब्लम ही क्रिएट करती है। आप सोचो कोई छोटा बच्चा है जिसको सेक्स का एक्सपोजर नहीं है, बट ही नो हाउ टू रीड, पढ़ना आता है उसे वो पैकेट मिल जाए, उसमें पर्ची ना हो तो बच्चा क्या ही करेगा, है ना। मतलब पानी वानी भरेगा, फुलाएगा, मतलब ही यूज इट लाइक अ बलून, राइट। वहां पहनने की कभी उसके दिमाग में नहीं आएगी, बट द मोमेंट उसमें स्लिप है फिर बच्चा वहीं पहनेगा क्योंकि उसमें लिखा रहता है टिप दबा के पीछे खींचता है। पहले तो ना बच्चे की गांठ फट जाएगी देख के कि अरे छोटा बड़ा भी होता है ये। फिर उसे अपने बाप पे गुस्सा आएगा, पापा आपने बताया नहीं, हाँ नुन्नू के कपड़े आते मुझे हर बार जीन्स पैंट और अपने लिए लाल नीले पीले हरे आपने अलग अलग कलर के लाके रखे हुए, बुआ की शादी में मेरे को भी चाहिए। तो ऐसे हो जाएगा बच्चे, एक सगाई वाले दिन पहनूंगा एक बारात वाले दिन, बच्चे का ऐसा दिमाग खराब हो जाएगा उसका। सच में बिल्कुल भूल गए कॉन्डम्स क्यों बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं वो कि ये वाला ले लो इससे लंबा चलता है, लॉन्ग लास्टिंग कॉन्डम की, मतलब बहुत देर तक आप कर सकते हो। चूतिया ऐसा दे जो फटे ना। लास्ट टाइम मैंने किया था, बहुत लंबा टाइम, बाहर बच्चे बैठे मेरे दो, उनकी स्कूल की फीस भरते भरते मरा जा रहा हूं मैं। और बेंचो तेरा कॉन्डम चलता है लंबा, मेरी कमर तो 2 मिनट में दुख जाती है ना। या तो तू कॉन्डम के साथ मूव फ्री दे, है ना, कुछ ऐसा कर, पर ऐसा कुछ नहीं है। वो जो स्लिप रहती है ना, उस स्लिप में ना एक नंबर भी लिखा रहता है, हेल्पलाइन नंबर, कि जस्ट इन केस आप थोड़े ज्यादा चूतिए हैं तो आप फोन कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कैसे पहनना है। और मजे की बात ये, लोग फोन मिला रहे हैं उस पर। हाँ, क्योंकि मैंने मिलाया तो बिजी जा रहा था। उसके बाद वो कॉल कनेक्ट होती है तो बताता है कि यह कॉल गुणवत्ता एवं प्रशिक्षण हेतु रिकॉर्ड की जा सकती है। फिर कॉल कनेक्ट हुई, कह रहे हाय आई एम राहुल दिस साइड, हाउ मे आई हेल्प यू। मैंने कैसे पहनना है। अब ये सुन के ना उसका मूड तो बड़ा खराब हुआ, मन करा इसे दूं 2-4 गाली, पर तुम्हें पता होगा कॉल रिकॉर्ड हो रही है तो नहीं बोल सकता कुछ। देखो कुल मिला के बात ये है, मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ, इन चूतियों की वजह से मेरा ब्रेकअप हो गया। पर अच्छा हुआ ब्रेकअप हो गया, वैसे कुछ ढंग के काम थे भी नहीं। सोचो ना, जो बंदी जैप्टो चेक कर रही हो क्या करती होगी। एक दिन मेरे बाप को रोते हुए फोन करेंगे, हेलो अंकल आपको पता है आपके बेटे ने मेरे साथ क्या किया, और फोन काट दिया। पेंचो तो उसने पूरी बात ही नहीं बताई और मैंने कुछ किया भी नहीं, सिर्फ 500 रुपये उधार लिए थे। हमें को समझ नहीं आया ये बात, बाप को बताने की क्या जरूरत थी। मैं कहीं तेरे पैसे लेके थोड़ी भग रहा था, जब तू इतना टाइम रुक गई थी 2 साल तो थोड़ा और वेट कर लेती। पर नहीं, पापा को बता दी। मेरे घर पे कलेश हो गया, मुझे कोई खबर नहीं है, मैं अनजान में मस्त कॉलेज में गांजा वांजा फूक रहा हूँ, मस्ती ले रहा हूँ। मेरे घर पे कलेश हो गया, मेरे पापा बेल्ट लेके घूम रहे हैं कि या तो पुष्पेंद्र रहेगा आज या मैं रहूंगा। मेरी मम्मी है कि ये लो बीपी की गोली वरना पुष्पेंद्र ही रहेगा। घर में इतना टेंस माहौल चल रहा है, मुझे कुछ पता नहीं है। शाम को मैं घर पहुंचा, मैंने कहा पापा नमस्ते। कह रहे हैं ये तमीज है तुम्हारी। मैंने कहा पापा जी नमस्ते।
कह रहे इसलिए भेजा तुम्हें कॉलेज? मुझे लगा गांव से कोई आ गया, तो मैंने पापा के पैर ही छू लिए। मैंने पापा जी नमस्ते। जैसे ही मैं पैर छूने के लिए झुका ना, पापा ने चांटा मारा, मैं फर्श पे फैल गया। पापा अभी भी लगे हुए हैं और मैं ही सोच रहा हूँ कि यार हाथ घुटने से नीचे तो गया था, अभी मारा पापा। पापा नहीं रुके, बोले ही जा रहे हैं कि कहने को तो बीटेक कर रहे हो पर अकल तुम्हें बीकॉम जितनी भी नहीं है। फिर मैं समझ गया कि लगता है पापा को किसी ने गांजे वाली बात बता दी है। और मैं बता रहा हूँ, कभी भी तुम्हारी गलती पकड़ी जाए ना, मतलब तो ऐसा बहाने मत लगाओ, सीधा एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ जाओ। फिर बंदा क्या ही कर लेगा, राइट? बट उस टाइम में ट्रिक काम ही नहीं करी, क्योंकि जैसे ही मैंने पापा को बोला पापा कल से छोड़ दूंगा, तो पापा तो और गुस्सा हो गए। कह रहे कल से छोड़ दूंगा, कैसी बातें कर रहा है लड़का ये। मेरी माँ को डांटने की, बीना देखो तुम्हारा नालायक लड़का, पहले ये शरीर से खिलवाड़ करता और अब कह रहा है कल से छोड़ दूंगा। मैंने कहा पापा शरीर तो हो जाएगा ठीक, जिम और जूस लगाना है बस। जो थोड़ा पहले कम गुस्सा था ना, अभी और ज्यादा हो गया। कह रहे चला जाए, से मर्डर कर दूंगा तेरा। अब मुझे लगा यार गांजा पीने पे कौन मर्डर करता हूँ, मैं तो सुधरने की बात कर रहा हूँ। फिर उनका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ तो मुझे उन्होंने बिठाया पास की, लड़का जितना चूतिया है ठीक है, कोई नहीं आगे सेटल करते हैं। तो कह रहे हैं कि कब से चल रहा है ये सब? मैंने कहा यही कोई 2 साल से। कह रहे आगे का क्या प्लान है? मैंने पापा कल से सब बंद कर दूंगा, एकदम अच्छा बेटा बन जाऊंगा। कह रहे ठीक है, वेरी गुड। मैं उठ के जा ही रहा था, इतने मुझे आवाज लगा रहे हैं कि अच्छा सुनो। मैंने कहा हाँ, वो लड़की से कह देना ऐसे घर पे फोन ना किया करे। मैंने कहा यस, ये सही मौका ये पता लगाने की शिकायत किसने की। तो मैंने पूछा पापा से कि पापा कौन सी लड़की से? पागल हो गए वो सुनते ही कि कौन सी लड़की से, कितनी लड़कियों के साथ कर रहे हो? मैं पापा ये कोई 7-8 हो? 7-8? मैंने कहा हाँ पापा लड़कियां करती हैं अब, सब जमाना प्रोग्रेसिव हो गया है। मेरे पापा कह रहे बहन जो सोसाइटी प्रोग्रेसिव बोल के तो पता नहीं क्या क्या कर रही है, लड़का कहीं हाथ से तो निकल रहा। तो मेरे बाप कह रहे कि अच्छा सुनो, लड़कों के साथ भी करते हो क्या? मैंने कहा हाँ, उनके साथ तो ज्यादा मजा आता है। लड़कियां तो माल पी के सो जाती हैं, लड़के करते हैं मस्त बकचोदी। तुम्हें क्या लगता है नंबर बिजी क्यों जा रहा था? मेरे पापा कह रहे तू लड़कियों के साथ भी करता है, लड़कों के साथ भी करता है, तू स्ट्रेट भी है, तू गे भी है। मैंने पापा बाइसेक्सुअल कहते हैं उसे। कहते चुप कर साले, ठरकी कहते हैं उसे। मैंने कहा हाँ 1 मिनट, ये तो लेकिन उसको कहते हैं ना जो सेक्स कर रहा है या सेक्स करना चाहता है, या वैसी इंटेंशन है उसकी। तो कहते कि तू क्या करता है? मैंने कहा मैं तो सिर्फ गांजा पीता हूँ। मेरे बाप कह रहे तू भैंचो गांजा भी पीता है? मैंने कहा गांजा भी क्या होता है, मैं सिर्फ गांजा ही पीता हूँ भाई। फिर मेरे पापा ने बताया कि वो अश्विनी का कॉल आया था, ऐसा रिलेशनशिप सीरियस था, तो घर पे भी पता था हमारे ये सब बातें। तो मैंने कहा पापा ऐसी कोई बात नहीं, 500 रुपए लिए उधार दे दूंगा वापस उसको। मेरे पापा कह रहे तूने उससे पैसे भी लिए? मैंने कहा पैसे क्या होता है पापा, पैसे ही लिए मैंने उससे, और कुछ वो देती नहीं, कितना ट्राई किया मैंने। अपने लाल जूते ऐसे छुपा के रखती है जैसे इकलौते हैं। ये सुन के तो मेरे पापा कंफ्यूज ही हो गए एकदम। तुझे बहनचो चाहिए क्या है? तुझे पैसे चाहिए, जूते जूते चाहिए तुझे भाई, चाहिए क्या? मैं घबराहट में बोला 3 और भाग गया वहां से। दोस्त को कॉल मिलाया, उसको बोल रहा हूँ मैं घर पे ये सब हो गया। मैं कहा चल कुछ बाहर खाने चलते हैं। कह रहा ठीक है। और मैं जैसे ही घर से बाहर कदम रखाना, इसने मेरा मूड खराब कर दिया। कह रहा मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ घर जैसा खाना मिलता है। तो चूती हम बाहर क्यों जा रहे हैं? तेरे को रेस्टोरेंट में लौकी खानी है? घर बना ले, बाहर क्या होगा, अच्छी बन जाएगी। चल रेस्टोरेंट है बहुत अच्छी, लौकी शूशी थोड़ी बन जाएगी। फिर इसको मैं लेके गया एक जगह, वहां पे मैंने मस्त अपना चिकन लबादार सीख कबाब ये सब ऑर्डर किया। चूतिया वहां पर भी भिंडी ऑर्डर कर रहा है। खाया तुमने भिंडी? मेरे को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। देखा तुमने वो चिप 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 जैसा कुछ रहता है उसमें, उसी की वजह से मुझे बिल्कुल भिंडी अच्छा नहीं लगता। मेरे को ऐसा लगता है भिंडी माँ ने नहीं बाप ने बनाई है। तेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा, तेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा, आलू गोभी खा ले। आलू गोभी क्या बेस्ट सब्जी। आलू गोभी ना कभी खराब बनता ही नहीं है।
यूट्यूब पे ना 40-50 रेसिपी हैं, मैंने सबसे बना के देख रखा, बहन हर बार सेम ही बनता है, उसके स्वाद में ही फर्क नहीं है। ये ना बाकी सब्जियों के चोचले हैं कि पहले ग्रेवी बनाओ, लास्ट में कसूरी मेथी, आलू को भी नहीं पड़ता लंड फर्क, तुम मसाला पहले डालो बाद में डालो, डालना है डालो, बहन मत डालो। आलू को भी अपने आप कुछ कर लेती, बेस्ट ही बनती है। मेरा दोस्त है ना, ये ना बिहारी है, ये जो बिहारी रहते हैं ना, ये सुपरमैन रहते हैं। हाँ, इनफैक्ट मेरे को तो ऐसा लगता है कि जिस दिन प्रलय आएगी ना, प्रलय समझते हो आप लोग, डिजास्टर, अपोकलिप्स, जिस दिन सब तबाह हो जाएगा, बिल्डिंगें खाक हो जाएंगी, लोग मर जाएंगे, सब मर जाएंगे, उस दिन भी सिर्फ और सिर्फ बिहारी बचेंगे। हाँ, क्योंकि दोबारा भी तो बनाना ना सब कुछ। बड़ी बड़ी इमारतें, लंबे लंबे रोड कौन बनाएगा, उसके लिए लगेगी लेबर, चाहिए रहेगी जनता हमको। एनीवेज, तुम में से बिहारी है क्या कोई? नहीं, आप हो, छुपा क्यों रहे हो? वेरी गुड। नहीं देखो, मैं बता रहा हूँ, मेरे से ना एक छोटा सा गड़बड़ हो गया। वो क्या हो गया, जनरली क्या होता है ना, ये सवाल मैं जोक के पहले पूछता हूँ। अभी मैंने बाद में पूछा, मतलब इसलिए नहीं कि मेरी गांड फटती है बिहारियों से, नहीं, जस्ट टू चेक कि बिहारी बैठे तो हैं। पता लगा पुष्पेंद्र मर गया बोल बोल के, अब बिहारियों को पता ही नहीं वो सुपरमैन है। दोस्त मेरा कुछ नहीं, मैं तो चूतिया, मुझे लगता है सोच सोच के ही मर जाऊंगा। भूकंप आए तो यू हैव टू लिव, सर छुपना है सर उसके नीचे, टेबल के नीचे। मेरे को तो ऐसे ही लगता है, मैं पागल हो जाऊंगा ऐसे सोच। जैसे मैं कल बैठा हुआ सोच रहा था कि अगर किसी बिहारी को दर्द हो रहा हो तो क्या हमसे लेबर पेन बोल सकते हैं? लेबर पेन समझते हैं ना वो, और डिलीवरी से पहले जो अनाउंसमेंट करती है कि आने वाला है, ठीक है। पर अच्छा दोस्त है मेरा, ऐसा मैं बुराई नहीं कर रहा उसकी। एंड ही लव्स वॉचेस, घड़ी पहनने का बहुत शौकीन है, एक से एक घड़ी पहनता है, बहुत महंगी महंगी। एक दिन लेके आया मेरे पास एक घड़ी की, पुष्पेंद्र ये देख इतनी महंगी घड़ी। तो मैंने बोला यार इतनी महंगी घड़ी पहनने का क्या ही फायदा है, मेरी घड़ी भी सेम टाइम बताती है, तेरी घड़ी भी सेम टाइम बताती है। तो मुझे कह रहा है कि हाँ, मेरी घड़ी भी वही टाइम बताती है जो तेरी 30 रुपए वाली घड़ी बताती है। लेकिन किसी के पास महंगी घड़ी होना ये बताता है कि उस आदमी का वक्त अच्छा चल रहा है। ओ यार, मैं काफी गहरी बातें कर रहा है। ठीक है, लेकिन उसके लिए लोन लेने की क्या जरूरत थी भाई? अब संडे को हम चिल कर रहे तो चूतिया ओवर टाइम कर रहा होता है। मैंने तभी बोल दिया था, मेरी गांड फट गई थी, मैं इतनी फुद्दू बातें करने वाला अचानक से इतनी गहरी बातें कैसे करता है? मैंने इसको सफेद चटनी कहता है। एकदम मोहितो पिलाते करके, ये शिकंजी बहुत बढ़िया है, ऐसा है ये, ऐसा है ये। अपने बाप की नहीं सुनता एक भी बात, लेकिन घड़ी की सारी मानता है। एक दिन इसकी घड़ी कहती, यू हैव बीन सिटिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, टेक अ वॉक। तो बहुत सड़ी का चलती बस से उतर गया। ऐसा है। एक दिन अपने घर जा रहा था, इसका घर थोड़ी दूर रह गया होगा 7-8 कदम, घड़ी बोल पड़ी फिर से कि 500 स्टेप्स मोर टू कंप्लीट द डेली टारगेट। तो चूतिया अपने घर से आगे चला गया और फिर वहां से कैब करके आ रहा है। ऐसा है। मैं से कह रहा तू नहीं समझेगा पुष्पेंद्र, ये ना स्मार्ट वॉच है। मतलब तू इतना चूतिया क्यों हुआ कि घड़ी स्मार्ट लेनी पड़ी भाई तुझे? ऐसा है। मेरे से बात नहीं करता, मैं भी नहीं करता, पर दोस्तों ऐसे तो दोस्ती चलती नहीं, यू हैव टू टॉक राइट। तो मैं इसके घर जा रहा था शेयरिंग ऑटो में बैठ के, मैं घर चलते बातचीत करते शॉर्ट करते। शेयरिंग ऑटो में बैठ के मैं इसके घर जा रहा हूँ, और मैं ना वैसे दिल्ली से हूँ, तो जब मैं बात करता हूँ ना लोगों से, तो मैं ना मेरे मुंह से गाली निकल जाती है और मेरे को पता ही लग पाता कि मैंने गाली दे दी। तो ये दिल्ली वालों के लिए तो नॉर्मल है, लेकिन कोई तीसरा बंदा सुनता है ना, उसको बड़ा अजीब लगता है कि यार तेरे से मेट्रो का रास्ता ही तो पूछा था, 2 बार भोसड़ी के क्यों बोल दिया तूने मेरे को? उन लोग कैसे हो जाता है। पर ऐसा नहीं कि मैं गाली देता हूँ, मतलब गाली देता ही हूँ, मैं सुनता भी हूँ। लाइक आप मेरे से बात करोगे और बात करते करते आप बीच में गाली डालोगे ना ऐसे, तो मेरा दिमाग अब इस तरीके से प्रोग्राम्ड हो गया, ट्रेंड हो गया है कि वो क्या करेगा, गाली फिल्टर आउट कर देगा, सिर्फ काम काम की बात लेगा। तो मैं वो शेयरिंग ऑटो में बैठा हुआ हूँ, जा रहा हूँ, मेरे फोन पे एक बंदे का फोन आया, वो मेरे से कुछ पूछ रहा है, मैं उसे समझा रहा हूँ, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है। तो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, गुस्से में मैंने उसे ऐसा बोल दिया कि भोसड़ी के तेरे को इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही क्या? और फोन काट दिया। मैंने भैंचो ध्यान नहीं दिया, मेरे बाजू में लड़की बैठी है एक, जैसे ही फोन कटा कह रही भैया आपने गाली क्यों दी? नहीं मैंने तो नहीं दी। कहती नहीं बोला आपने अभी। मैंने कहा मैडम नहीं बोला है कुछ। कहती अरे नहीं कहा आपने अभी। मैं क्या कहा? तो कह रही कि अरे भोसड़ी के बोला आपने अभी। मैंने कहा मैडम वही तो पूछ रहा हूँ, क्या कहा बताती क्यों नहीं है आप?
कह रही है कि भोसड़ी के। मैंने कहा मैडम देखो गाली देते देते ना आपको बहुत देर हो गई है अब, ठीक है अब बता दो मैंने क्या कहा है। तो कह रही कि भोसड़ी के कहा आपने अभी। मैं कहता इसमें गलत क्या, तो आपने कह दिया तब 3-4 बार। कह रही हाँ लेकिन मैं तो आपको समझाने के लिए कह रही थी ना। मैं कहा मैं भी तो किसी को समझाने के लिए कह रहा था। कह रही आप थोड़े चूतिया हो गया। मैंने कहा नहीं भोसड़ी का भी तो बताया था आपने।